तो अभी तक आपने कॉल और पुट को समझ लिया कि इसमें बायर्स कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सपायरी का दिन कि होता है क्या। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी जो है उस दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने स्क्वायर ऑफ होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो हमें अक्सर जब हम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हैं हमें ये पता नहीं होता कि एक्सपायरी के दिन एक्चुअल में होगा क्या, हमने जो ट्रेड लिया है वो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। देखो यदि हमें अंजाम का पता है ना कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है, तो हम मंजिल को भी आज नहीं तो कल पालेंगे। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें सारी चीज़ें पहले से मालूम हो, लेकिन हम इनको नज़रअंदाज करते हैं या फिर हम सीख नहीं पाते। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्सपायरी किसी भी एक दिन, कोई सा भी दिन समझ लो, उस दिन हमारा निफ्टी, हम निफ्टी को लेकर चल रहे हैं, तो निफ्टी किस वैल्यू पे क्लोज होगा वही है उस दिन की एक्सपायरी का एंड रिजल्ट। और उस दिन की एक्सपायरी के लिए आप लोगों ने जो भी ट्रेड लिया है, भले पिछले हफ्ते लिया हो या उससे पहले भी लिया होगा, कभी कभी साल भर पहले भी आप ले सकते हो। अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसी भी एक्सपायरी आपको मिलेगी कि उससे भी ज़्यादा की एक्सपायरी आपको मिलेगी जिसमें अभी टाइम है, राइट। तो उस एक्सपायरी के दिन आपको क्या समझना है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सपायरी के दिन होता क्या है कि हमारा मार्केट सपोज कि यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, 3:30 बजे हमारा मार्केट समझो निफ्टी 25,500 पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर 25,600, 25,700, 25,800, 25,900, 26,000, ये जो स्ट्राइक प्राइस थे उनके वैल्यूज़ ज़ीरो हो गए कॉल बायर्स के लिए, ठीक है। इनके भी और साथ ही साथ 25,500 का भी जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो हो गया है, करेक्ट। और नीचे देखो कि उससे नीचे जो भी था, जैसे 25,400 है, उसका डिफरेंस 25,500 पे क्लोजिंग हुई, राउंड फिगर में हम लोग लेते हैं 25,500 पे क्लोजिंग हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस ये उसका फाइनल प्रीमियम रहेगा, मतलब 25,400 स्ट्राइक प्राइस में आप देखोगे उस दिन प्रीमियम जो है, जो क्लोज हुआ ना हमारा निफ्टी जिस पॉइंट पे, जिस वैल्यू पे, उसके साथ जितना डिफरेंस है वही उसका प्रीमियम रह जाता है। मतलब यहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम, समझने के लिए मैंने आपको बहुत आसान मतलब नंबर दिए हैं ताकि आप इजीली समझ सको। तो 25,300 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या रहेगा, कॉल साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे 25,300 का प्रीमियम क्या रहेगा, वो रहेगा 200 रुपये, ठीक है, क्योंकि 500 माइनस 300 200 रुपये हो गए। और उसके बाद 25,200 का 300 रुपये रहेगा, क्योंकि 25,500 माइनस 25,200 मतलब वो कॉल प्राइस का प्रीमियम उस दिन 3:30 बजे आपको मिलेगा 300 रुपये, ठीक है। 25,100 तो ये 400 रुपये उसका प्रीमियम रहेगा, 25,500 तो वहाँ 500 रुपये का प्रीमियम रहेगा उस दिन। अब इसको आपने किस प्राइस पे लिया है, मतलब प्रीमियम उस वक्त क्या चल रहा था, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप समझ लो कि एक्सपायरी के दिन होता क्या है। तो जिन्होंने भी कॉल को बाय किया है, ठीक है, ये बायर्स के लिए है, कॉल जिन्होंने भी बाय किया है उनका जो स्ट्राइक प्राइस है, फाइनल प्राइस मतलब एक्सपायरी के दिन जो प्राइस है फाइनल प्राइस, उसके नीचे ही होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में हो। और इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा, मतलब आपका लिया हुआ कॉल प्राइस प्लस उस दिन एक्सपायरी के दिन जिस वैल्यू पे हमारा इंडेक्स, हमारा निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जो क्लोजिंग लिया है उसने, ठीक है, 3:30 बजे के बाद, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वही उसका फाइनल प्रीमियम रहता है। तो यदि आपकी एनालिसिस ठीक है कि चलो एक्सपायरी के दिन मुझे लग रहा है कि 25,300 क्रॉस कर जाएगा, किसी ने सोचा 25,200 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो उनका क्या है, पहले से उनका रिस्क भी कैलकुलेट रहता है। बहुत से लोग रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते, राइट। तो रिस्क कैलकुलेट तो करना ही है आपको। अब यहाँ पे देखो, यदि आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपको इतने प्रीमियम्स का प्रॉफिट हुआ है,
तो लॉस में कौन है? लॉस में वो हैं जिन्होंने इन स्ट्राइक को सेल किया है। जिन्होंने 25,000 को सेल किया होगा उनका लॉस देखो कितना होगा, 500 रुपये का पर लॉट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो आप 25,100 में 400 रुपये का, 25,200 में 300 रुपये का। मतलब आपने तो बाय किया है, तो सेल जिन्होंने किया है उनको तो लॉस हुआ है ना। तो उनको भी पता होना चाहिए कि उस दिन क्या हो सकता है। बहुत से लोग जाने अनजाने वो सोचते हैं कि सेलिंग में बहुत प्रॉफिट है ना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनता है, लेकिन उनको उस अंजाम वाले दिन यानी एक्सपायरी के दिन क्या होने वाला है इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि उस दिन उनके साथ क्या होगा, उनका प्रीमियम किस प्राइस पे बंद होगा। प्रीमियम तो बहुत छोटा सा रहता है सेलर्स के लिए। ठीक है, हम प्रीमियम पे भी आएंगे, पहले आप इसको समझ लो। हमें अंजाम की परवाह पहले होनी चाहिए कि एक्सपायरी के दिन होने क्या वाला है। तो एक्सपायरी के दिन कॉल बायर्स के लिए यही होता है और कॉल सेलर्स के लिए भी इस तरह से उनका नुकसान होता है। यहाँ पे ये प्रॉफिट है कॉल बायर्स के लिए, तो नुकसान है इनका जिन्होंने कॉल को सेल किया है इनको। ठीक है, हाँ, जिन्होंने ऊपर वाले में सेल किया है ना उनको प्रॉफिट हुआ है। मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहे हैं, 25,400, 25,300, 25,200, 25,100, 25,000, इवन 25,500। यहाँ तक का आप समझ लीजिए कि ये जो कॉल बायर्स हैं ये या तो बच गए हैं, मतलब यहाँ पे तो जीरो हो गया है, तो उसके नीचे जो भी इन्होंने परचेज किया था जो बायर्स ने उनको प्रॉफिट हुआ, और जो जिन्होंने सेल किया इनको उनको इतने का लॉस हुआ है। और ऊपर के जितने भी प्रीमियम थे कॉल साइड के वो सारे के सारे ज़ीरो हो गए। अब प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, कितना होना चाहिए, कैसे होता है, उसको भी समझना ज़रूरी है कि किस किस दिन आप ट्रेड लोगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, किस किस दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कितना डिके होता है। डिके आपने सुना है, बहुतों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि डिके नाम की भी कोई चीज़ है। वो सोचते हैं यार मेरे पैसे गए कहाँ, बिल्कुल ज़ीरो हो गए। होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, तो आप लोगों के साथ भी होगा। तो ये डिके, थीटा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ तक आपने समझ लिया है कि कॉल बायर्स और कॉल सेलर्स को किस तरह से प्रॉफिट या किस तरह से लॉस होता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ कि बायर्स के लिए उन्होंने जो भी स्ट्राइक प्राइस बाय किया है, एक्सपायरी के दिन उनका वो स्ट्राइक प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तभी वो प्रॉफिट में रहेंगे। और जिन्होंने भी सेल किया है तो उनको यहाँ पे नुकसान होगा। तो सिंपल सी बात कि जितने भी नीचे के प्राइस हैं और जो क्लोजिंग प्राइस, स्पॉट प्राइस जो बंद हुआ जहाँ पे, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही उस दिन का आपको प्रीमियम कैलकुलेट होता है, वही होता है प्रीमियम। ठीक है, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, मतलब वही उसका मेन वैल्यू है। एक्सपायरी के दिन जो उनका क्लोजिंग वैल्यू होता है, जो डिफरेंस होता है, वही है इंट्रिंसिक वैल्यू। राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला लेसन समझने में भी आसानी हुई होगी। और जिन्होंने भी यहाँ से देखा है तो पिछले 2 लेसन आप ज़रूर देख लो, सारे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ईजीली आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको धीरे धीरे लाइव ट्रेडिंग में भी सिखाया जाएगा कि लाइव ट्रेडिंग में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ट्रेड लेने आना चाहिए, जिसमें आपका रिस्क कम रहेगा और प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।